मरियम नवाज शरीफ के हाथ की लकीरें देखकर एक रूहानी बाबा ने नवाज शरीफ को बताया था कि अल्लाह के फजल से तुमने जितनी करप्शन की है वो सारी करप्शन तुम्हारी इस बेटी की नालायकी की वजह से एक दिन ज़रूर पकड़ी जाएगी। तुमने आज तक जितनी भी सियासत की है वो इस लड़की की वजह से सारी की सारी गारत हो जाएगी। आज अगर नून लीग की सियासत को देखा जाए तो उस बाबा जी की बातें सच होती नजर आती हैं, क्योंकि मरियम आज खुद भी ना अहल है और अपने बाप को भी ना अहल करवा चुकी है। फिर इमरान खान का मुकाबला करते करते इसने अपनी पार्टी की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। शायद आप ये बात ना जानते हो कि इमरान खान अपनी सन 2001 में शाया होने वाली किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं कि बहुत पहले साहिवाल के एक पीर जी ने कहा था कि ना सिर्फ मैं मशहूर होऊंगा बल्कि अपनी मेहनत से मैं अपनी वालदा का नाम भी रोशन करूंगा। एक जगह लिखते हैं कि जब मैंने क्रिकेट से पहली बार रिटायरमेंट का ऐलान किया तो लाहौर के नज़दीक एक सरहदी गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग बाबा झल्ला ने कहा था कि तू अभी कहीं नहीं गया, तू तो इंशाल्लाह अभी गेम में बाकी है। किताब में एक और बुजुर्ग मियां बशीर साहब का भी जिक्र है। इमरान खान कहते हैं कि अगर वो ना होते तो शायद मैं लैम्ब बोथम हरजाना केस में कंगाल हो चुका होता। जब खान साहब सियासत में नए नए आए तो अपने मीडियाई पीर हारून रशीद के तवस्सुत से प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब से भी खासी मुतासिर थे। जनरल इशफाक परवेज कयानी भी प्रोफेसर साहब की इल्मियत के मोतरिफ थे। खान साहब ने कुछ अरसा जावेद अहमद गामदी के फरमूदात की जानिब भी ध्यान दिया। कहा जाता है कि 90 के अशरे में रोजनामा जंग में खान साहब ने समाजी मौज़ूआत पर जो मज़ामीन लिखे उनमें खुर्शीद अहमद नदीम ने भी बुनियादी मदद की। आपको शायद ये सुनकर भी हैरत हो कि पाकिस्तान के सारे ही सियासतदान अपने रूहानी पीरों के आस्थानों पर घुटने टेकते रहे हैं, जिनमें से कुछ की कहानियां तो आज भी बहुत मशहूर हैं। मगर वो कहानियां सुनने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब आसिफ जरदारी ने सदारत से सबक दोशी के बाद अपने पीर इजाज शाह से मुलाकातें कम की तो पीर साहब ने इमरान खान से करीब होने की कोशिश की और एक दो बार वजीर आजम बनने की भी नवीद सुनाई, मगर शायद रूहानी मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और इमरान खान ने अपनी रूहानी गिरा पाक पतन से बांधे रखी। आसिफ जरदारी भले पाकिस्तानी सियासत के उस्ताद मशहूर हों, मगर उनके रूहानी उस्ताद गुजरांवाला के पीर एजाज शाह थे, जो जरदारी की हुकूमत के 5 साल ईवान सदर में ही बोरिया नशीन रहे। स्विस अकाउंट्स केस के दौर में पीर साहब ने 1 साल मदीना मुनव्वरा में चिल्ला कशी की और यूसुफ रजा गेलानी की कुर्बानी के बाद ही वापस लौटे। जरदारी दौर में पीर इजाज शाह के ही हुक्म पर ईवान सदर में रोजाना एक बकरे की कुर्बानी होती थी। बहुत से मुल्की और गैर मुल्की दौरों में भी पीर साहब आसिफ जरदारी के साथ होते थे। ये फैसला भी पीर साहब ही करते थे कि जरदारी साहब को कब पानी के किनारे और कब पहाड़ी इलाके में रहना है। चनाचा बतौर सदर भी जरदारी साहब ने अच्छा खासा वक्त कराची में समंदर के किनारे बिलावल हाउस में गुजारा और दुबई तो खैर है ही साहिल पर। आसिफ जरदारी पहले सिविलियन सदर हैं जो 5 बरस ईवान सदर में खैरियत से मुकम्मल करके बाहिफाजत जमीन पर लैंड कर गए। अब ये उनकी दुनियावी करामत है या पीर साहब का रूहानी चमत्कार, जिसके जो गुमान में आए वो ही समझे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अगरचा कोई मुस्तकिल पीर तो नहीं था, मगर इन्हें बहुत से बुजुर्गों से अकीदत थी। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह उर्फ दीवाना बाबा उर्फ छड़ी बाबा आफ धंका शरीफ आफ मानसेरा तो बीबी को नवाज शरीफ साहब से तरके में मिले। दीवाना बाबा के पास बहुत सी सियासी हस्तियां जाती थीं। उनके बारे में मशहूर था कि जिसको वो गजबनाक होकर अपनी छड़ी मारते उसकी मुराद बर आती। मियां साहब ने छड़ी बाबा के गांव को तरजीहन बिजली पहुंचाई और बेनज़ीर भुट्टो ने उनके आस्थाने तक सड़क बनवाई। बल्कि ये भी कहा जाता है कि बीबी ने हेलीकॉप्टर में भी बाबा जी की फरमाइश पर झूला दिया। एक वाकया ये भी बयान किया जाता है कि जब बीबी और आसिफ जरदारी ने अमेरिका का पहला सरकारी दौरा किया तो व्हाइट हाउस आने वाले पाकिस्तानी वफद में एक मुख्तलिफ हुलिये के पुरइसरार बुजुर्ग भी शामिल थे। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी उन्हें देखकर चकरा गई। उस वफद में दीगर के अलावा सहाफ़ी नजम सेठी भी शामिल थे, मगर पीर धंका की छड़ी की ज़रब के बावजूद मियां साहब और बीबी साहिबा की सियासी परवास कभी भी हमवार नहीं रही। निगरान वजीर आजम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी छड़ी बाबा के मुरीद थे। उन्हें आखिरी उम्र में निगरान वजारत उज़्मा मिल गई। पीर साहब धंका शरीफ का 2008 में विसाल हो गया। इस्लामाबाद के नवाही इलाके चक शहजाद में मुल्तानी बाबा के आस्थाने पर भी बीबी अकीदत से जाया करती थी।
18 अक्टूबर 2007 के बाद बीबी ने जब सिंध का इंतखाबी दौरा किया तो एक तस्वीर बहुत मशहूर हुई जिसमें बीबी कंबर के हुसैन शाह के सामने फर्श पे बैठी हैं और हुसैन शाह कुर्सी पर तशरीफ फरमा हैं। ये तस्वीर बीबी के तो काम ना आई, अलबत्ता हुसैन शाह का रूहानी सिक्का चल निकला। इस तस्वीर का पस मंजर यूं बताया जाता है कि बीबी को पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा खुर्शीद जुनेजो पीर साहब के पास ले गए थे, मगर पीर साहब ने उज़र किया कि वो घुटनों की तकलीफ के सबब उठकर इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे। सादा मजाज बीबी ने यकीन कर लिया और अकीदत में कालीन पर ही बैठ गईं। बाद में जब मुमताज भुट्टो पीर साहब के पास आए तो उनके घुटनों का दर्द फरार हो गया और वो मुमताज भुट्टो से तीर की तरह सीधे मिले। मियां नवाज शरीफ का मामला यूं है कि आज तक उनकी ना तो किसी आर्मी चीफ से बनी और ना ही किसी रूहानी बुजुर्ग से। छड़ी बाबा से उनके अकीदत मंदी का जिक्र हो चुका, मगर 1980 की दहाई में शरीफ खानदान पर सबसे ज्यादा रूहानी असर इलामा ताहिरुल कादरी का था। मियां मोहम्मद शरीफ भी जवान साल ताहिरुल कादरी के मोतकिद थे और नवाजो शहबाज शरीफ भी उनके हल्के असर में थे। एक वीडियो आज भी YouTube पर देखी जा सकती है जिसमें नवाज शरीफ सर पर रुमाल बांधे निहायत अकीदत के साथ ताहिरुल कादरी के प्लेट में अदले की बोटी डाल रहे हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का दावा है कि मियां साहब ने उन्हें कंधे पर बिठाकर खाना काबा का तवाफ भी करवाया। इसके बाद से अब तक क्या हुआ ये बताना जरूरी नहीं। ज़ियाउल हक तो बजाते खुद पीरे कामिल थे और मुर्शिद उनका तकिया कलाम भी था जो कम से कम जनरल फैज अली चिश्ती के किसी काम ना आया, मगर एबटाबाद के एक बुजुर्ग बाबा गुलामुल नसीर चलासी के पास ज़ियाउल हक बाअकीदत हाजिरी देते थे। दीगर अकीदत मंदों में इजाजुल हक, हमीद गिल, सरदार मेहताब खान अब्बासी और सरदार फारूक लगारी भी शामिल थे। नेज मौलाना फजलुर रहमान को भी उनसे खास ही अकीदत है, बल्कि मौलाना साहब मियाँ वाली में कुंदिया शरीफ के ख्वाजा खान मोहम्मद के यहाँ भी हाजिरी देते रहे। हालांकि मौलाना खुद भी साहिब हल्का और साहिब दीनो दुनिया हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का कोई रूहानी मुर्शिद था या नहीं, इसकी गवाही तारीख में नहीं मिलती। अलबत्ता भुट्टो साहब शहबाज कलंदर के बड़े पक्के मोतकिद थे और अक्सर सहमन शरीफ हाजिरी देते थे। उन्होंने ही कलंदर के मज़ार पर सोने के पानी का दरवाजा भी लगवाया और सियासत में दमादम मस्त कलंदर की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई। जब भुट्टो साहब काल कोठरी में कैद थे तो उनकी पहली अहलिया अमीर बेगम ट्रेन की बोगी भर के खवातीन के साथ सहमन शरीफ पहुंची। आगे क्या हुआ ये जानना किसी के लिए जरूरी नहीं, मगर हकीकत ये है कि हमारे सियासतदान जिन्हें मुल्क की करोड़ों अवाम मरकज़ उम्मीद समझते हैं, उनका अपना मरकज़ उम्मीद कहीं और होता है और वो होते हैं वो वाले बाबे के जो दम दरूद करते हैं और उसी दम दरूद के नतीजे के अंदर ही फिर ये लोग ये बात मानना शुरू कर देते हैं कि शायद इनकी सियासत कामयाब हो जाएगी, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की कुर्सी संभाल लेंगे, इनके बच्चे MNA और MPA बन जाएंगे और इनके चीले चपाटे पाकिस्तान की अहम तरीन नशिस्तों पर बैठ जाएंगे। मगर हकीकत ये है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जाता है। इन सियासतदानों के अंदर अगर किसी भी किस्म की कोई भी खासियत होती तो ये इन पीरों मरीदों के बजाय पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन के साथ मशावरत किया करते। अब आप खुद ही देखिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर कोई पीरी मुरीदी वाला चक्कर ही नहीं, बल्कि वहां पर तो ज्यादातर सियासतदान हिंदू हैं और उनके मजहबी रहनुमा भी उनसे काफी दूर रहते हैं। मगर उसके बावजूद वो लोग न सिर्फ पाकिस्तान के मुकाबले में अपने मुल्क को आगे लेकर जाने में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि उनकी कामयाबी का सिक्का मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी पीरी मुरीदी का कोई चक्कर नहीं और वहां के लोग खुद अपनी मेहनत करके आज पाकिस्तान के निस्बत अपने रुपए की कदर में इजाफा करवा चुके हैं। इसी तरह चाइना के अंदर भी जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने तो कभी पीरी मुरीदी का मुंह तक नहीं देखा, मगर उसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत बनने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने जब भी अपनी नाअहली छुपानी हो या अपने दिल को झूठी तसल्ली देनी हो तो वो पीरों मुरीदों के पास जाना शुरू कर देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आज तक जितने भी हमारे सियासतदान आए उन सबकी यही कोशिश रही है कि वो अपने मसाइल अपने अवाम के पैसों से हल करने के बजाय पीरों मुरीदों के दमों और अपने घरों के अंदर बकरे ज़िबा करवा के करें। हालांकि ऐसा ना कल मुमकिन था, ना आज मुमकिन है और ना ही मुस्तकबिल में मुमकिन होगा।
ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، ان نااہل اور نالائق سیاستدانوں سے پاکستان کی جان چھڑوا اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ایسے شخص کو بنا کہ جو پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے اور پاکستانی قوم بھی اس سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔